हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मीनाक्षी, योर हिंदी टीचर। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। आस पड़ोस में जब किसी के यहाँ ढोल बजते हैं तो सबके मन खुशी से झूम उठते हैं। मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठा होकर नाचने लगते हैं। इसी प्रकार टीवी पर विज्ञापन में जाकिर हुसैन साहब जब तबला बजाते हैं और कहते हैं, वाह उस्ताद नहीं, वह ताज कहिए, तो मन करता है उस्ताद और ताज छोड़िए, वह तबला और उसकी थाप कहिए। शहनाई की मधुर ध्वनि दूर से ही बता देती है कि विवाह के उत्सव शुरू हो चुके हैं। जन्म से लेकर अन्य विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं जो मंगल की सूचना देते हैं। भारत में संगीत के क्षेत्र में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का विकास हुआ है। ये वाद्य यंत्र अलग अलग तरह से बजाए जाते हैं। तबला, ढोलक वाद्य यंत्रों को थाप देकर बजाया जाता है, तो बांसुरी, शहनाई को फूंक से और सितार, संतूर आदि को तारों में कंपन उत्पन्न करके बजाया जाता है। संगीत में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सुरों की ताल देने के लिए तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तबला, थाप देकर बजाए जाने वाले वाद्यों में तबला सबसे लोकप्रिय वाद्य है। इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। यह उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। संगीत में 2 तबलों का प्रयोग किया जाता है। बाएं हाथ से बजाया जाने वाला यंत्र आकार में बड़ा होता है, इसे तबला या बाया कहा जाता है। दाएं हाथ से बजाए जाने वाले यंत्र को सिद्धा या दाया कहा जाता है। यह आकार में छोटा होता है। सिद्धा को बजाते समय दाएं हाथ की उंगलियों, हथेली और कलाई का प्रयोग किया जाता है। जाकिर हुसैन, पंडित अनिंदो चटर्जी, उस्ताद सुखविंदर सिंह नामधारी, पंडित अनोखेलाल मिश्रा ने तबला वादन में काफी शोहरत हासिल की है। बांसुरी, फूंक से बजाए जाने वाले वाद्यों में बांसुरी और शहनाई काफी लोकप्रिय है। बांसुरी लकड़ी की बनी होती है, जिसमें एक छेद के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न होती है। करीब 35 से 40 साल पहले की कई बांसुरियां जर्मनी के स्वाबियन अल्ब क्षेत्र में पाई गई है। इन बांसुरियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूरोप में एक विकसित संगीत परंपरा आधुनिक मानव की उपस्थिति के प्रारंभिक काल में ही विद्यमान थी। भारत में बांसुरी वादन से जुड़ी प्रमुख हस्तियों में हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया के नाम से उल्लेखनीय है। शहनाई, शहनाई एक खोखली नली जैसी होती है, जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा तथा दूसरा पतला होता है। शहनाई के सकरे सिरे पर डेने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगी होती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। सितार, तारों में कंपन पैदा करके बजाए जाने वाले यंत्रों में सितार सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय तथा अन्य तरह के संगीत में किया जाता है। सितार पूरी तरह भारतीय वाद्य है। सितार पारंपरिक वाद्य होने के साथ ही सबसे अधिक लोकप्रिय भी है। इसे भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र होने का गौरव भी प्राप्त है। पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खां, शाहिद परवेज खान और पंडित उमाशंकर मिश्रा ऐसे नाम हैं जिन्होंने सितार वादन परंपरा को लोकप्रियता की बुलंदियों तक पहुंचाया है। संतूर, संतूर का भारतीय नाम शततंत्री वीणा यानी 100 तारों वाली वीणा था, जिसे बाद में फारसी भाषा से संतूर नाम दिया गया। यह अपने आप में एक अनोखा वाद्य है, जो कि तार का साज होने के बावजूद लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है। यह मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य है, जिसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। इसका चलन केवल कश्मीर में था। आज यह भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय संगीत से लेकर अन्य सभी प्रकार के संगीत में किया जाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा ने
इसे लोकप्रियता की पराकाष्ठा तक पहुंचाने में विशेष योगदान दिया। वाद्य यंत्रों को उनके वादक से मिलाओ। पहला है तबला। तबला का वादक कौन है? जाकिर हुसैन। बिल्कुल सही। बांसुरी। बांसुरी का वादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। शहनाई। शहनाई का वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। सितार। सितार का वादक पंडित रविशंकर। संतूर। संतूर के वादक पंडित शिवकुमार शर्मा।